ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको जया एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटशिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ और जया एकादशी के बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कृपा पूर्वक बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिन भी थे। मालिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों वहां पर नृत्य कर रहे थे, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर यह नृत्य गान के लिए इनको जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गान शुरू किया। परंतु गान करते करते उनका मन न लगा और अशुद्ध गान करने लगे। इनकी भावनाओं को देख करके इंद्र ने इनका प्रेम को समझ लिया और इसमें अपमान समझकर इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच तथा पिशाचनी का रूप धारण करो और अपने कर्मों को भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी, क्योंकि पिशाच का जो शरीर होता है विशाल होता है और उनके मुख का जो छेद होता है वो बहुत ही छोटा होता है। कुछ खा पी नहीं पाते, शरीर हर समय जलता रहता है, अनेक प्रकार के दुख उनको सहने पड़ते हैं। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। अब दोनों पति पत्नी उस पिशाच योनि में रह कर के अनेक प्रकार के दुख भोगने लगे और मन में विचार करने लगे, आपस में विचार करने लगे, पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई। इंसान को कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे योनियाँ मिलती हैं। अच्छा कर्म करते हैं मनुष्य योनि मिलती है, देव तत्व भी प्राप्त हो जाता है और बुरे कर्म करने से पशु आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है और उस योनि में अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब जया नामक एकादशी आई, इनको कोई भी ज्ञान नहीं था कि आज एकादशी है। इन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, पूरे दिन ना ही कोई इन्होंने किसी की हिंसा की, कोई पाप कर्म किया। इस प्रकार से इनका एकादशी का व्रत अनजाने में पूर्ण हो गया। दुख के मारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल हो गए तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपक कर
बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत की, क्योंकि सर्दी का मौसम था, शरीर पर वस्त्र नहीं थे, सर्दी के मारे उनकी हालत खराब थी। तो दिन में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं खाया, और रात को भी उन्होंने जागरण सा ही किया, क्योंकि सर्दी के मारे इनको नींद नहीं आई थी। इस प्रकार सर्दी के कारण उनको रात्रि में निंदा नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। जब इन्होंने इतना कठिन व्रत किया, निर्जल व्रत किया, इससे इनके सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हुए। इनके व्रत के प्रभाव से इनकी पिशाच देह से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बताओ। जब वह पिशाच योनि से छूट गई और देवराज इंद्र के सामने गई तो देवराज इंद्र ने इनको देखकर पूछा कि भाई, मैंने तुम्हें श्राप दिया और तुम्हारा श्राप कैसे समाप्त हुआ, तुम्हें पिशाच योनि से कैसे छुटकारा मिला, ये मुझे बताइए। यह सुनकर के माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत के करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पति के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। सभी को इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। इस कथा का श्रवण करें और कथा का श्रवण करने के बाद में भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद खाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।